हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं जेएम सेठिया मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024। ये स्कीम क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के हर कैटेगरी के विद्यार्थी को स्कॉलरशिप प्रदान करती है एंड स्कॉलरशिप वर्थ 400 टू 1000 पर मंथ फॉर 2 और 3 years एज पर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ड्यूरेशन के आधार पर आपको 400 रुपये से 1000 रुपये तक प्रति माह स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इज 31 जुलाई 2024। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अपने ब्राउजर में बडी फॉर स्टडी सर्च करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इनका होम पेज खुलता है। यहाँ स्कॉलरशिप्स जो लिखा हुआ है इसमें ऑल स्कॉलरशिप पर क्लिक करें और जो सर्च आती है इसमें जेएम सेठिया टाइप करें। 22 का भी है, 22 और 23 का रिजल्ट आप देख सकते हैं और 2024 के लिए हम क्लिक करते हैं तो जेएम सेठिया मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 ये स्कॉलरशिप है। अबाउट द प्रोग्राम में इन्होंने लिखा है कि जेएम सेठिया मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 is an opportunity offered by the JM सेठिया चैरिटेबल ट्रस्ट, जो एक एनजीओ है, to students enrolled in class 9 to 12 graduation, post graduation and professional courses. This scheme aims to support students at various educational levels in pursuing their academic goals. विद्यार्थियों के अकादमिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करते हैं। Selected candidates can receive a monthly scholarship of up to ₹1000 with the amount varying based on the course duration. कोर्स ड्यूरेशन के आधार पर बदलता है लेकिन 1000 रुपये तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। जब हम जेएमएस चैरिटेबल ट्रस्ट पर क्लिक करते हैं तो जेएमएस का होम पेज खुलता है। यहाँ होम पे जब आते हैं तो एजुकेशनल स्कॉलरशिप, इसके रिजल्ट पर अगर क्लिक करें, स्कॉलरशिप स्कीम 2023 में इन्होंने 406 विद्यार्थी चुने। 2022 में ये संख्या 317 थी और 2022 में ही 49 विद्यार्थी चुने गए थे। फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट 2 बार लिस्टें आई थी। इस पे क्लिक करके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जानकारी भी मिल सकती है। तो हम इस योजना की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। खास बात यह है कि इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। एलिजिबिलिटी टू बी एलिजिबल एन एप्लीकेंट मस्ट, इन्होंने कहा है कि इस योजना में पात्र होने के लिए हर आवेदक के पास बी एनरोल्ड फॉर ए फुल टाइम कोर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक कोर्स में उसे एनरोल्ड होना चाहिए। इन्होंने कैटेगरी बांटी है। क्लास 9th एंड 10th ये कैटेगरी ए कहते हैं, क्लास 2 12th को कैटेगरी बी कहा जाता है, ग्रेजुएशन कोर्स को कैटेगरी सी कहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कैटेगरी डी है और प्रोफेशनल कोर्स एमबीबीएस बीटेक ये कैटेगरी पी कहलाती है। पात्रता की शर्तें हैं। ए कैटेगरी के लिए क्लास 8 75% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। बी कैटेगरी में क्लास 10 75% के साथ पास की हो। कैटेगरी सी में क्लास 12 और इक्विवेलेंट विथ 75% एग्रीगेट स्कोर इन साइंस एंड कॉमर्स, अगर आप साइंस या कॉमर्स के हैं तो 75% एंड 65% इन ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स या कला में है तो फिर 65%। कैटेगरी डी में ग्रेजुएशन डिग्री विथ 60% इन साइंस एंड 50% इन आर्ट्स। प्रोफेशनल कोर्सेज में कैटेगरी पी में क्लास 12 या ग्रेजुएशन डिग्री विथ 60% इन साइंस कॉमर्स एंड 50% एग्रीगेट इन ह्यूमैनिटीज। ये इनकी पात्रता की शर्त है। 75-60% अंक होना चाहिए। ये मेरिट स्कॉलरशिप है तो फैसला ऐसे होगा आपका एकेडमिक परसेंटेज कितना हाई है, साथ ही आपकी पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक आय कितनी कम है, इसके आधार पे वे मेरिटोरियस विद्यार्थी छांटते हैं। 20% रिजर्वेशन रहेगा। स्पेशल कैटेगरी डिसेबिलिटी वालों को, जिन लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है उन्हें, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर हैं तो। जो बेनिफिट्स हैं वे इस तरह से हैं। द स्टूडेंट्स विल रिसीव द अवार्ड्स इन द फॉलोइंग वे।
जो तरीका है इनका स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है। कैटेगरी ए 400 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। 9th-10th के विद्यार्थियों को 400 रुपये प्रति माह मिलेंगे 2 वर्ष तक। कैटेगरी बी 11th और 12th के विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे 2 वर्ष तक। कैटेगरी सी ग्रेजुएशन वाले में ₹600 पर मंथ फॉर 2 और 3 ईयर्स एज एप्लीकेबल। कोर्स ड्यूरेशन के आधार पे 2 या 3 साल। कैटेगरी डी 700 पर मंथ फॉर 2 और 3 ईयर्स एज एप्लीकेबल। 2 या 3 वर्ष का जो भी कोर्स है उसके आधार पे। एंड कैटेगरी पी प्रोफेशनल कोर्सेज में ₹1000 पर मंथ फॉर 2 और 3 ईयर्स एज एप्लीकेबल। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वे हैं कॉपी ऑफ इनकम प्रूफ, एक आपका आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिजर्वेशन, अगर किसी तरह का कोई रिजर्वेशन आपको मिलता है तो उस प्रमाण पत्र की कॉपी, एंड कॉपी ऑफ मार्कशीट फॉर द लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड। और पिछली जो परीक्षा आपने पास की है जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, 9th के लिए जो क्लास 8 रहेगी, 11th के लिए क्लास 10th होगी, उसकी मार्कशीट। हाउ कैन यू अप्लाई, आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई द अपॉर्चुनिटी बाय फॉलोइंग द बिलो स्टेप। इन स्टेप्स का पालन करें, आप आवेदन कर पाएंगे। क्लिक ऑन अप्लाई नाउ बटन, ये जो नीचे अप्लाई नाउ बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहते हैं कि बडी फॉर स्टडी में या तो आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो उससे करें, या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले रजिस्टर्ड करें। स्टेप 3, नेविगेट टू द एप्लीकेशन बटन ऑन द पेज एंड क्लिक टू द डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फिल इन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड अटैच द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद इसमें जानकारियां भरना है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वे लगाना है। सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस टू द चीफ ट्रस्टी एट वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड एड्रेसेस। ये नीचे 2 पते दिए हैं इन्होंने, इनमें से किसी एक पर इस भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है और इस तरह से भेजना है कि ये 31 जुलाई तक वहाँ पहुँच जाए। सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने लिखा है कि द स्कॉलरशिप शैल बी ग्रांटेड ऑन द मेरिट ऑफ द मार्क्स एंड रिजर्वेशन फैक्टर। इस आधार पर तय होगा कि आपके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, आपको किस तरह का रिजर्वेशन मिलता है, या इकोनॉमिकली आप कितने कमज़ोर हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भरने के बाद इसे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके इनके पते पर भेजें। ये स्कॉलरशिप 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। लास्ट डेट 31 जुलाई है। अपने परिचय क्षेत्र के पात्र विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे इसका फॉर्म डाउनलोड करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट लगाएं और जो पता दिया है उस पते पे भेजें। यदि वे सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें 400 से लेके 1000 तक जो भी उनकी क्लास होगी उसके आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। उम्मीद है ये सूचना अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस कंटेंट विद नीडी स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।